नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान में चल रही सियासी सरगर्मियों से लेकर बाकी की बड़ी खबरों की। तो फिलहाल जो पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है अजमेर दरगाह में मंदिर होने के मामले को लेकर मुद्दे को। इस मामले पर लगभग सभी बड़े नेताओं के रिएक्शन राजस्थान में आ चुके हैं। अशोक गहलोत से लेकर बीजेपी के ही कई बड़े नेताओं के इस पर रिएक्शन आ चुके हैं, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो या फिर बाकी के नेता हो। इस पर सभी अपने रिएक्शन दे चुके हैं। मदन राठौड़ तक ने इस पर अपना रिएक्शन दिया। देखिए, सबका मानना अलग अलग है, लेकिन सब एक ही बात कह रहे हैं कि कोर्ट में फिलहाल मामला है तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ विधायकों का या कुछ बीजेपी नेताओं का मानना कुछ और है। कुछ बेतुके बयान भी सामने आए हैं इस मामले को लेकर, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता देते, देखिए, कोर्ट में अजमेर दरगाह में शिव मंदिर की याचिका जो डाली गई थी वो मंजूर हो चुकी है और उसकी अब सुनवाई होगी 20 दिसंबर को। इसके बाद ही इस मामले में कुछ साफ हो सकेगा कि इसमें आगे क्या बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल तो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से सांसद है, उन्होंने हमारे चैनल TV9 राजस्थान पर एक बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे हर मुद्दे को लेकर सवाल किए गए और उस पर उन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब भी दिए। जिसमें से एक सवाल अजमेर दरगाह को लेकर भी था, जिसमें उन्होंने क्या बयान दिया, क्या उन्होंने प्रतिक्रिया दी, वो बड़ी सुनने लायक है। बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया। एक बार पहले वो सुनते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं अजमेर की जो कुछ अभी बात हुई है, व्यक्तिगत रूप में किसी ने जाकर के, उसमें कहीं कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जिस अजमेर शरीफ पर सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हर साल चादर चढ़ाने के लिए भेजते हैं, उसको लेकर के किसी ने अपनी तरफ से कोई खुरापात की होगी। न्यायालय में क्योंकि एडमिट हो गया, इसलिए मुझे उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले अगर मुझे आप बात कहते तो मैं शायद उस पर कुछ कह सकता था। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी और उसके बाद जो नारा उन्होंने दिया, सबका साथ सबका विकास, तब गरीबी के विरुद्ध युद्ध अगर किसी ने छेड़ा आज़ादी के बाद में भारत में, तो केवल नारों के लिए नहीं, केवल वोटों के लालच में नहीं, केवल कुर्सी प्राप्त करने के लिए नहीं, धरातल पर काम करने के लिए, कि हर गरीब का बैंक का खाता हो, हर गरीब के पास में पक्की छत हो, हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचे, हर गरीब के पास में गैस का चूल्हा हो, हर गरीब के घर में शौचालय हो, ये हर गरीब के पास में चिकित्सा की सुरक्षा हो। ये अगर किसी ने पहली बार इस देश में काम करके धरातल पर उतारने का काम किया, हर गरीब के घर तक पीने का पानी पहुंचे, ये अगर किसी ने संकल्प के साथ में काम किया, उसका नाम देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए गरीबी के विरुद्ध जो युद्ध है, उस युद्ध पे जिस तरह से, देखिए, ये एक मिनट सर, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ये बात, आप मोहन भागवत जी के बयान से भी सहमत हैं, जो मैंने आपको सुनाया आप उससे भी सहमत हैं। लेकिन फिर ये कौन लोग हैं जो हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढ रहे हैं? इनको मैसेज तो दिया जा सकता है ना सर। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मुझे लगता है कि उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की कोई विषय नहीं रह जाता। जब सम्मानीय संघ प्रमुख ये कहते हैं कि जो है उसके नीचे हमको शिवालय ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तब उसके बाद में लगता है कि हमारे यहाँ से तो ये विषय समाप्त हो जाता है। अब कौन लोग हैं? मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी खोजी पत्रकारिता का थोड़ा उपयोग करिए, उसको खोजिए तो आप, और खोज करके उनके साथ कौन छिपी हुई ताकतें किस हिडन एजेंडा को लेकर के खड़ी हैं, कौन पोलराइजेशन करके अपने वोट बैंक को इंश्योर करना चाहता है, इसकी चिंता करिए। देखिए, गजेंद्र शेखावत ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। उन्होंने इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई मामला नहीं है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर कई बार चादर चढ़ाई है, उनसे पहले भी कई प्रधानमंत्री इस पर चादर चढ़ा चुके हैं, और न सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बल्कि ओबामा और मुशर्रफ तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो तक अजमेर आकर चादर चढ़ा चुके हैं, अजमेर की दरगाह में विजिट कर चुके हैं। इसलिए अब उन्होंने इस मामले पर मुद्दा ख़त्म कर दिया। उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान को भी कोट किया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के ही जयपुर के हवा महल से विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, उनका क्या बयान सामने आया है वो इसके लगभग उलट ही नजर आता है। तो एक बार वो भी सुनिए। जांच होनी चाहिए, हमें तो कोई तकलीफ है नहीं। अगर कोई कहता है धर्म कि हिंदू धर्म स्थल पर फलाना या नीचे मकबरा दबा है, हम कहते हैं हमारे मंदिर को खोद लो और निकाल लो अगर है तो।
जांच करा लो। किसी भी हिंदू धर्म स्थल पर कोई कह दे कि हमने तोड़ के कब्जा किया है, कहीं भी कोई बता दे, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मुगलों ने किए थे ऐसे कार्य, अब मुगल जा चुके हैं, तो किसी को पेट में दर्द होना नहीं चाहिए। देखिए, कुछ इसी तरह के बयान कई और बीजेपी नेताओं की तरफ से भी देखने को मिले। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर इस तरह से हर मस्जिद या दरगाह में मंदिर होने के मामले पर यह सियासत छिड़ी क्यों है। इसीलिए आज का मुद्दा भी यह है कि दरगाह में सियासी दंगल। तो सर, इस पर सियासत क्यों छिड़ी और आखिर क्या लाइन है बीजेपी की, या जो इस मुद्दे को उठा रहे? बीजेपी की लाइन के, बीजेपी के दोनों नेता की आपने साउंड बाइट सुनी जी। वो कह रहे हैं मेरे यहाँ से तो खत्म हो जाना चाहिए गैनी शेखावत जी। वो कह रहे हैं तोड़ लो मंदिर, ढूंढ लो मकबरा, ले जाओ खोद के। तो बीजेपी को ही समझना पड़ेगा हर चीज 1+1 2 नहीं होती। जी। आप क्या कह रहे हैं और आपके लोग क्या कह रहे हैं और आपका सबसे बड़ा नेता क्या कह रहा है, उन सब में अलग अलग है, लेकिन मूल भावना क्या है। और मूल भावना इस समय जो दिख रही है जी। वो आपको बताऊं कि 2022 में जब आपने ये कहा कि नेहरू से, मोदी से लेके नेहरू तक और ओबामा से लेके मुशर्रफ तक इस दरगाह पर सब पहुंचे जी, ये वजह क्यों बनी? ये वजह बनी कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जी, उसमें ये तब साफ बना दिया गया या कह दिया गया कि जो जिस स्वरूप में है, अगर यहाँ पे मकबरा भी है और मस्जिद मंदिर के तौर पर इसमें पूजा हो रही, तो फिर वो मंदिर रहेगा, आप उसमें करते रहिए। बिल्कुल। ये चल रहा था और कहीं कुछ नहीं हो रहा था। 19 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मंदिर बनने की तैयारी हो गई। और राम मंदिर उसमें एक्सेप्शन था जी। हम वही बता रहे हैं, सब शांत था कि पूरे शांति से माहौल हुआ, कहीं कोई एक का आपने दंगा नहीं सुना, मंदिर बन के जी, उसका 22 जनवरी को इनॉग्रेशन हो गया जी। ठीक, ये कहानी अलग हो गई। अब 2022 में तत्कालीन सीजेआई DY चंद्रचूड़ जी ने एक कह दिया कि 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमको ये नहीं रोकता कि हम ये नहीं पता कर सकते कि इसका चरित्र कैसा है इस जगह का। बस हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए, संभल देख लीजिए, अजमेर देख लीजिए, तेजो महल देख लीजिए, सब जगह अपना अपना हिसाब चलने लगा है, हर जगह वही आ रहा है। बिल्कुल, ये उसी के बाद से फिर अब आप कहिए मैंने तो ये कहा नहीं, तो फिर नहीं कहा तो देख लीजिए संभल में 5 चले गए जी। अगर कहा नहीं तो फिर ऐसी क्या जरूरत है, क्या करैक्टर पता होके हो जाएगा। ज्ञानव्यापी ले लीजिए, आप मथुरा ले लीजिए, सब जगह यही चल रहा है ना, कहीं कुछ और है, हो गया। और हम धर्म की बात और राजनीति को बिल्कुल अलग रखते हैं जी। तो फिर जब ये है, मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी को इसमें पहल करनी चाहिए, 1991 वर्शिप एक्ट को चेंज कर दे। वो नहीं मानने, वो कह दे ये गलत है एक्ट, उसको वो रिप्लेस कर दे, उसके पास नंबर है, मालूम पड़ जाएगा जेडीयू साथ दे रही है, मालूम पड़ जाएगा तेलुगु देशम पार्टी दे रही। ये बाहर से टेस्टिंग वाटर क्या चल रहा है, आप खत्म कीजिए। आपके कई नेता बोल चुके हैं कि अब समय आ गया है 1991 पूजा स्थल कानून चेंज किया जाए। चेंज हो जाएगा, पार्लियामेंट से बनेगा, फिर कुछ और आ जाएगा। मैं तो उन लोगों को समझाना चाहता हूं जो ये लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदुत्व के, तो वो खत्म क्यों नहीं करती है, रहता ही खत्म हो जाए। वो एक्ट ले आए कि सीधे कहे बाबरी, जैसे अयोध्या में बन गया वैसे ही मथुरा में भी बनना चाहिए और बाकी जगहों पर भी बनना चाहिए। ये बाल मुकुंद आचार्य जैसे लोगों को क्यों छोड़ रखा है, पार्टी इन पे कोई कार्रवाई भी नहीं करेगी। लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर इस तरह का कोई कानून में बदलाव कर दिए और किसी 1-2 जगह पर भी एक्शन अगर ऐसा ले लिया तो ये आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए पार्टी अब अपनी लाइन क्लियर करके चल रही है। क्योंकि देखिए क्या लाइन क्लियर, मथुरा काशी, भाजपा को जरूरत पड़ती है वो क्या कहती है कि मंदिर उसने बनवाया है जी। और अगर
टेक्निकल तौर से देखा जाए तो मंदिर कहां से बना है? मंदिर कहां से बना है? एक कानूनी प्रक्रिया के कानूनी प्रक्रिया के तहत बना है। लेकिन वेटेज कौन ले रहा है इसका मंदिर बनवाने का? जी शीर्ष नेतृत्व से लेके और वार्ड मेंबर तक यही बता रहा है कि मंदिर हमने बनवा दिया है। जी तो खेल सारा परसेप्शन का है बिल्कुल सर। भाई। खुद शीर्ष बैठे नेताओं ने कहा कि अयोध्या तो लटका, ये तो यहाँ पे मुगल ताला डालना चाहते थे, हम ये आ गए तो मुगल शासन का ताला पड़ जाएगा और नहीं बन पाएगा। फिर आप जब आप नॉर्मल होते हैं तब आप कहेंगे अरे हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं, यहाँ सब लोगों के लिए। हमारी कौन सी योजना है जो मुसलमानों को रोकती है या जैन को रोकती है? हर अल्पसंख्यक के पास पहुंच रही है, वो पहुंच रही है। तब फिर वो क्या है कि जो इससे मुगल काल का ताला डालना चाहते हैं। तो आप लाए थे एक्ट कोई जी कि जिसके तहत अयोध्या में पास करवाते हैं कि नहीं यहाँ पे मंदिर नहीं, मंदिर ही बनेगा, मस्जिद नहीं थी। आप कानून कोर्ट से पास सदन से पास कर लेते। बिल्कुल सर। दरअसल राजनीति में इस मुद्दे को जिंदा रखना है। अब अजमेर दरगाह तो संभल जी ढूंढते रहिए, ये इस फैक्ट को भी कोई डिनाई नहीं कर पाएगा कि मुगल आक्रांता आए थे और उन्होंने कई मंदिरों को यहां क्षति पहुंचाई थी। ये वही भारत देश है जहां जजिया टैक्स लगा है जी कि अगर आप पूजा करने जाएंगे तो टैक्स वसूला गया है। अब उस समय कोई शासन कर रहा था, या फिर मैं कहता हूं कि आपको जो करना है वो खुल के आइए ना, बाल मुकुंद आचार्य के तरफ से मत आइए। ये पर्दे के पीछे से लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? वही खतरनाक है जी। हम तो साहब कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट से देखिए हम बनवा लाए, और जब चुनावी भाषण देंगे तो ये ताला डलवा देते हैं जी अयोध्या में। लेकिन इसी में मैं एक बात और जोड़ूंगा सर। देखिए उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी कैबिनेट एक्शन में नजर आ रही है। उनकी बीते 2 दिन पहले ही बैठक हुई और उस बैठक में धर्मांतरण कानून को मंजूरी दे दी गई। अब विधानसभा चुनाव आएगा, बजट सत्र शुरू होगा और उसमें उसको रख दिया जाएगा सदन के पटल पर। तो अब ये लाइन मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये लाइन क्या है? क्या हिंदूवादी रास्ते पर बीजेपी राजस्थान में भी चलना चाह रही है? प्रयोगशाला है राजस्थान जी। वो तो चूक गए, और पता था यहां चूके तो फिर चुक जाएंगे, इसीलिए बटोगे तो कटोगे लाइन आ गया है। जी जी। वरना सबका साथ पूरे, जब चुनाव नहीं है, जब आचार संहिता नहीं लगी है, तब सिर्फ सबका साथ सबका विकास। बताइए किस मुसलमान को नहीं मिल रहा है बिल्कुल सर योजनाओं का लाभ? तो दरअसल ना अजमेर, ना संभल, ना अयोध्या, मथुरा, काशी, किसी भी राजनीतिक दल को जी सिर्फ रोटियां सेकनी है। कांग्रेस थी जिसने ताला खुलवाया था। जी। और क्यों खुलवाया था? क्योंकि शाहबानो का केस ले आए थे, जो उस समय अकल दे रहे थे राजीव गांधी को। आज वो बड़े बड़े पदों पे बैठे और दूसरी पार्टी के सबसे बड़े पैरोकार हैं। और हिंदुस्तान की जनता की याददाश्त का सबसे बढ़िया नमूना आपको बता देते हैं। 22 जनवरी को ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में कि अब भाजपा 400 पार है। बिल्कुल सर। और 4 जून को 4 महीने नहीं हो पाया कि अयोध्या तक जीत लेते। तो इसलिए अब वो कौन याद करेगा कि 89 में शाहबानों के लिए कौन कर रहा था और क्या कर रहा था? इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी से कहा, ये सियासी दंगल है, उनको मतलब नहीं है। आप अकेले किसी का भी स्टिंग कर लीजिए नेता का, वो कहेगा कोई मतलब नहीं है। क्या सर देखिए ना, हमने अपने जो संवाददाता है अजमेर में राजकुमार जी, उनको हमने फ़ोन करके यही कहा कि भाई जो हिंदू श्रद्धालु वहाँ पर हज़ारों की संख्या में आते हैं, आप उनसे एक बार बात कीजिए, उनका क्या मानना है। सर उन्होंने कई लोगों से बातचीत की, मुस्लिम श्रद्धालुओं से, जो दुकानदार है उनसे। मैं अच्छे उच्च कुलीन ब्राह्मणों को जानता हूं जो वहां जाते हैं, सजदा करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं जी। और फिर आपने अपने ओपनिंग कमेंट में बताया, नेहरू, मोदी से लेके नेहरू तक और ओबामा से लेके मुशर्रफ तक जी, कोई बचा ही नहीं।
नहीं, लेकिन समस्या तो एक ये भी है ना सर कि देखिए, जब हमने रिएक्शन करने भेजा तो कुछ लोगों ने रिएक्शन दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। लेकिन भाई एक बात बताइए, समस्या हमारा आस्था का सवाल है, इसको मैं टीवी बताऊं या ना बताऊं? आस्था के सवाल से अलग मैं बात कर रहा हूं कि वहां जो ऑटो चालक है, देखिए हजारों लाखों लोग आते हैं, अब वो तो एक ऑटो चालक तो भड़क गए। उनका कहना था कि ये तो लोग डर जाएंगे और यहाँ आएंगे नहीं और हमारी रोजी रोटी पर सवाल आएगा। वो इसीलिए आप जहां से दरगाह वाली गली शुरू होती जी, सड़क जी, दोनों तरफ दुकानें हैं जी, फूल की लेके, चादरों की लेके, होटल है। उसको कोई एक समुदाय तो नहीं चला रहा। सर दोनों समुदाय दिखते हैं वहाँ, दिखेंगे और वो आपको पूरा बताएंगे भी। जी, अब उसकी एक अलग कहानी है, बताइए। तो दरगाह कहानी बताने लगू यहाँ पे। जी, अब कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो पानी का पेड़, जिस पेड़ पे टांगा था अपने पानी का मटका, वो शिवलिंग पे गिरता था और भगवान शिव प्रकट हुए थे और खुश हुए थे। कई लेखकों ने लिखा है अपनी किताब में। मैं फिर कहता हूं 1192 से पहले भी दोनों धर्म थे ना। बिल्कुल सर। इसलिए नेताओं पर जिसको विश्वास करना है करे। मैं कहता हूं आस्था के लिए किसी नेता का वर्जन क्यों जरूरत है? लेकिन 100 बात की एक बात कहे तो गंगा जमुनी तहजीब पर यह खतरा है, इसके अलावा और कुछ। अब वो जो अपोजिट वाले हों कहेंगे ये कौन सी तहजीब होती है? नहीं सर, पर अजमेर की भी अगर बात करें, अजमेर में दरगाह शरीफ हो गई जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी मुल्कों में भी खूब, जिसको पूछा जाता है इबादत के तौर पर, वैसे भी अब देखिए लेकिन वही पुष्कर मंदिर है। ऐसा है, को एंकर है मेरा सहयोगी जो मुसलमान है, उसको मालूम है दरगाह जैसी चीज अल्लाह कुरान में है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो क्यों दरगाह बनी थी? वो लोग आए थे जो अपने धर्म का विस्तार कर रहे थे, उनके लिए है। और वहां जो आपने कहा हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है, मुस्लिम वहां ना जाए कोई उससे मतलब ही नहीं है जी। लेकिन उनको हम हर अपने किसी सीनियर को जिससे सीखते हैं, गुरु को इज्जत दी जाती, वो इज्जत मिल रही है जी। मुझे बताइए ना, पाकिस्तान में कितनी दरगाह है? वहां मस्जिदें हैं जी। ये तो एक सेंट था जो जिसने ये बनाया किया। अब लड़ाई तो अभी फिर रुक जाइए ना, अभी तो अजमेर से अजमेरू पे जाएगी जी, अजमेरू पे जाएगी। हाँ जी, जो चौहान वंश की बात करेंगे जी। ये होटल का नाम बदल दिया ना सर, खादिम होटल का। जी। मैं इसमें देखिए, आप होटल नाम बदल लीजिए, आप कहीं का नाम ले लीजिए, अभी भी 30% लोग प्रयागराज बोलते हैं, बाकी सब इलाहाबादी बोलते हैं जी। अब प्रयागराज का तो अमरूद होता नहीं, आएगा तो इलाहाबादी ना जी। और कहे तो अभी इलाहाबाद कोर्टी रहे, ठीक है। वो हर आप काम कीजिए मगर वो वैमनस्य न पैदा करवाइए जो लोगों के दिलों में आ जाए। चलिए खैर ठीक है सर। फिलहाल ये अजमेर दरगाह वाला जो विवाद है वो अभी फिलहाल बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर अब क्या बड़ी अपडेट आएगी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था 20 दिसंबर को अगली सुनवाई निचली अदालत में होनी है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि अब इसमें आगे क्या होना है। सर्वे होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, या इसके ऊपर भी ये हायर कोर्ट में इसके लिए फिर अप्लाई किया जाएगा मुस्लिम पक्ष द्वारा। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन राजस्थान और राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान, और हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।